हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड जैसा कि हमने आपके साथ पहले भी एक प्रॉमिस किया था कि कंप्लीट सिलेबस हम आपके पास लेकर आएंगे एंड उनकी पीडीएफ फाइल्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो वी आर अकेडमी की एप्लीकेशन के ऊपर फ्री सेक्शन के अंदर आपके पास साइकोलॉजी, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी एंड जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं उन सब की पीडीएफ फाइल ऑलरेडी अवेलेबल है। जिस तरह से ये पीडीएफ फाइल आपके पास यहाँ पे मेंशन सेम उसी तरह से। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे आपके पास फिजिक्स का कंप्लीट सिलेबस आपके पास स्टडी करेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो मेनली सिलेबस के ऊपर फोकस होगा एंड कितने दिन का सिलेबस है, कितने दिन में आप इस सिलेबस को कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 24 टॉपिक्स हैं आपके पास जो कि आपको यहाँ पे कवर करने होते हैं। ये चैप्टर कह सकते हैं कि आपको वो कवर करने पड़ेंगे। जो फर्स्ट है आपके पास यूनिट एंड मेजरमेंट से रिगार्डिंग, जिसमें आपके पास इंटरनेशनल सिस्टम्स ऑफ यूनिट जैसे एसआई यूनिट हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होती है, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। यानी इसको अगर आप यहाँ से इग्नोर भी कर देंगे तो ज़्यादा इशू नहीं आएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर में से आपको सिर्फ यूनिट्स पढ़ लो, डायमेंशनल फार्मूले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और यूनिट्स में भी आपको सिर्फ और सी जी एस, एम के एस एंड एफ ई एस और जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं वो आपको देखने हैं बस, ऐसा यूनिट्स के साथ। बाकी कोई देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे आप टॉपिक्स आगे पढ़ते हो यूनिट्स अपने आप ही वहाँ पे कवर होते रहते हैं। यानी आप चाहें तो उनको वहाँ से इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे आते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन, जिसमें आप बेसिकली स्पीड के बारे में पढ़ते हो, डिस्टेंस के बारे में पढ़ते हो, वेलोसिटी के बारे में पढ़ते हो, एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ते हो एंड जो काइनेटमिक या काइनेटिक मोशन है आपके पास, उसमें जो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन ऑफ मोशंस, उनको आप यहाँ पे क्या करोगे, स्टडी करोगे। ओके। साथ में मोशन इन प्लेन के अंदर आप स्केलर वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, जब वेक्टर को ऐड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह की वैल्यूज आपके पास रहने वाली है, वो यहाँ पे मेन आपके पास टॉपिक होते हैं। क्लियर। एंड मोशन इन अ प्लेन किस तरह से मेंशन होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है मोशन इन प्लेन का ही टॉपिक है, जिसमें एक्सेलरेशन क्या होती है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन क्या होता है एंड न्यूटन के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लॉ एंड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक दिन में आप इसको कवर कर सकते हो आराम से, है ना। फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल एंड कॉमन फोर्सेस इन मैकेनिक्स एंड सर्कुलर मोशन, जर्नल सा टॉपिक है आपके पास। फिर मेन टर्म आती है वर्क एनर्जी पावर, जिसमें आप वर्क के बारे में पढ़ते हो, एनर्जी के बारे में पढ़ते हो, पावर के बारे में पढ़ोगे और साथ में फ्रिक्शन को स्टडी करोगे। वर्क एनर्जी थ्योरम हो गई, है ना। आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो गई, पोटेंशियल एनर्जी आपके पास हो गई एंड कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्प्रिंग के अंदर किस तरह से वो स्टोर होती है। बहुत कॉमन कॉमन से टॉपिक यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, बहुत आसान टॉपिक है ये। फिर नेक्स्ट आता है सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन। वीडियो को रोक के आप लिख भी सकते हो। ओके। इसमें सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑफ ए पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, उसके रिलेशन, टॉर्क क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मोशन ऑफ इनर्शिया आपके पास क्या होता है, डायनेमिक रोटेशन क्या होती है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये सभी इसी का पार्ट होते हैं। फिर ग्रेविटेशनल चैप्टर, जिसमें आप कैपलर लॉ पढ़ते हो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ोगे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में स्टडी करोगे, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है उसको आप कंप्लीटली स्टडी करते हो। एक्सलेशन की हेल्प से आपके पास वेट किस तरह से चेंज करता है, कहाँ पे कितनी एक्सलेशन है, कुछ चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, एस्केप स्पीड हो गई, अर्थ सैटेलाइट हो गए, एनर्जी ऑर्बिटल के अंदर, ये सारे कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर आप कवर करोगे। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड फ्लूइड आप पढ़ते हो, जिसमें स्ट्रेस स्ट्रेन, हुक्स लॉ एंड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व आप इग्नोर कर सकते हो। इलास्टिक मॉडुली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एंड आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस किस तरह से बिहेव करते हैं, ये सभी बहुत कॉमन चीज़ें हैं। ओके। मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में आप स्टडी करते हो प्रेशर, स्टीम लाइन फ्लो हो गया, बर्नौलिस प्रिंसिपल हो गया, विस्कोसिटी, आपके पास सरफेस टेंशन हो गया। ये बहुत कॉमन टॉपिक हैं। जैसे आप केमिस्ट्री का सिलेबस देखा होगा तो केमिस्ट्री के सिलेबस में भी हमने ये चीज़ें पढ़ी थी आपके पास, है ना। केमिस्ट्री के सिलेबस में भी ये सारी चीज़ें थी। इसके बाद आपके पास थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर में टेम्परेचर एंड टेम्परेचर किस तरह से फ्लो करता है। जैसे आपके पास कंडक्टर होते हैं, है ना।
तो जैसे कन्वेंशन मेथड हो गया, रेडिएशन मेथड हो गया, कंडक्शन हो गया, ये सारे मेथड यहाँ पे आप पढ़ते हो। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, कैलोरीमीटर क्या होता है आपके पास, हीट ट्रांसफ़र क्या होती है, ये सारे कॉमन टॉपिक हैं। ओके, थर्मोडायनेमिक्स केमिस्ट्री में भी स्टडी किया है, सेम है, बस एक दो टॉपिक को छोड़ के। इसके बाद ऑसिलेशन है आपके पास, जैसे पीरियडिक एंड ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया आपके पास, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फर्स्ट लॉ फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एनर्जी किस तरह से स्टोर होती है, कॉमन टॉपिक है, एक या दो क्वेश्चन बनते हैं। वेव क्या होती है आपके पास, एक ट्रांस वेव हो गई, लॉन्गिट्यूडनल वेव, डिस्प्लेसमेंट रिलेशन हो गया प्रोग्रेसिव वेव में, ट्रैवलिंग वेव क्या होती है, प्रिंसिपल क्या होता है सुपर इम्पोज का, रिफ्लेक्शन वेव क्या होती है, या वीड्स क्या होती हैं आपके पास। ओके, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड की तरफ फिर मूव करते हैं। ये सारे एक दूसरे के साथ मिलते जुलते हुए चैप्टर हैं, जैसे इलेक्ट्रिक चार्जेस, कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़, कूलम लॉ, रिलेशन बिटवीन चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल फील्ड क्या होती है, गॉस लॉ और उसकी एप्लीकेशंस। फिर आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स, कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है ड्यू टू चार्ज, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है ना, ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक या पोटेंशियल आपके पास सरफेस के ऊपर किस तरह से वेरी करता है। एंड मेन है आपके पास इसमें जैसे डाइलेक्ट्रिक क्या होते हैं, पोलराइजेशन क्या होती है, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस क्या होती है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स क्या होते हैं आपके पास, एंड इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स या कैपेसिटेंस, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स, ठीक है, एंड एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, न्यूमेरिकल आते हैं आपको यहाँ से। फिर करंट वाला चैप्टर आता है, इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें आपके पास करंट क्या होता है, ओहम लॉ, ओहम लॉ जैसे आपके पास डिफरेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स यहाँ से ड्राइव होते हैं, ठीक है। रजिस्टिविटी, रजिस्टेंस, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस क्या होती है, टेम्परेचर के साथ किस तरह से वेरी करेगी, एनर्जी के लिए फॉर्मूले आते हैं, पावर के लिए फॉर्मूले यहाँ पे आते हैं। और जब आप जो रजिस्टर्स होते हैं उनको सीरीज एंड पैरेलल में सेट करोगे, व्हीटस्टोन ब्रिज से रिगार्डिंग क्वेश्चन आएंगे, क्रिस्चॉप्स लॉ से रिगार्डिंग डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। यहाँ तक आपका अराउंड 70% सिलेबस कवर हो जाता है। उसके बाद मूविंग चार्ज ऑन एंड मैग्नेटिज्म, जिसमें आप मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में पढ़ते हो और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस जो है एज ए मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। फिर आपके पास अल्टरनेटिंग करंट आता है, जिसमें आप बेसिक्स पढ़ते हो सिर्फ, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में पूरा कंप्लीटली स्टडी करोगे। फिर रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में आपके पास मिरर्स के बारे में, लेंसेज के बारे में, यानी आपके पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इट्स एप्लीकेशंस को आप स्टडी करोगे। प्रिज्म हो गया, लेंसेज हो गए आपके पास, कनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इमेज फॉर्मेशंस, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इनको कंप्लीट यहाँ पे हम स्टडी करते हैं। फिर नेक्स्ट चैप्टर आता है न्यूक्लियस, जो केमिस्ट्री के साथ कॉमन है, जैसे एटॉमिक मास क्या होता है, कंपोजिशन क्या होती है, मास एनर्जी रिलेशनशिप हो गया, आपके पास न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है, जैसे न्यूक्लियर फिशन हो गई, न्यूक्लियर फ्यूज़न हो गया, बहुत कॉमन है। सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल डिवाइसेस कॉमन चीज़ है, डेली आप यूज़ करते हो, जैसे मेटल कंडक्टर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर जैसे इंट्रिंसिस एंड एक्सट्रिंसिस सेमीकंडक्टर्स हो गए। डायोड्स क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डायोड्स आती हैं, उनकी एप्लीकेशंस आप देखोगे। रेक्टिफायर क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें आप कंप्लीटली स्टडी करते हो। और लास्ट आपके पास कम्युनिकेशन होता है, जिसमें आप बेसिकली जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको कंप्लीट स्टडी करोगे। जैसे आपके पास एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, बैंड विड्थ हो गई, उनके रेंज होती है, टीवी रेंज हो गई, आपके पास एफएम रेंज होती है, एएम रेंज होती है, डाउनलोड लिंक होता है, अपवर्ड लिंक होता है, बैंड विड्थ आप स्टडी करते हो, एंड किस तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो एटमॉस्फेयर में मूव करेगी। स्काई वेव्स हो गई आपके पास, स्पेस प्रोपोगेशन हो गई, सैटेलाइट्स वेव किस तरह से मूव करती है ना। जैसे आपके पास मॉड्यूलेशन हो गया, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एडवांटेज ऑफ फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन ओवर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन हो गया, बेसिक आइडिया हो गया, इंटरनेट, जीपीएस वगैरह का थोड़ा थोड़ा आप देखते हो। तो देखो यहाँ पे 24 है, तकरीबन 30 डे का सिलेबस है ये, यानी अगर आप डेली 62, देखो टाइम भी मेंशन है। एक्चुअली ये जो सिलेबस है जो हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं वो वाला सिलेबस है ये, है ना, जो हम डेली स्टूडेंट्स को यानी रेगुलर, तो 60 to 90 मिनट की डेली क्लासेस, और आपके पास है 25
यहाँ पे यानी 24 तक की है ना, तो ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है, तो अराउंड 30 डे के अंदर इन 30 क्लासेस के अंदर पूरा सिलेबस कवर हो जाता है। बाकी उसके बाद आपके पास रिवीजन ही चलता है। तो ये पीडीएफ फाइल आपको वी आर अकेडमी के एप्लीकेशन के ऊपर ऑलरेडी मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे हम आपके पास जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट सिलेबस के साथ। आई होप आप इसको यहाँ से नोट करके अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। एंड कोई भी डाउट होगा तो आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसके ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज डाल के कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी होगी तो वहाँ से आप ले सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।